हेलो दोस्तों। नासा का एक स्पेसशिप फिर से न्यूज में है, जो कि है पार्कर सोलर प्रोब। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने सन के सबसे क्लोजेस्ट इसने अप्रोच किया है और वहां से डाटा कलेक्ट करके ये हमको भेज रहा है। ये जो सन के क्लोजेस्ट गया, ये 25 को गया और 28 को ये आउट आके सन के पीछे से बाहर आके इसने हमें अपना सिग्नल दिया वापस और डाटा दिया। अब नासा सन को स्टडी क्यों करना चाहता है? दरअसल सन की एक बहुत बड़ी गुत्थी है, एक रहस्य है जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। सन का जो सबसे आउटर पार्ट है वो कोरोना है, और उसके जो इनर का पार्ट है उसका टेम्परेचर कम है कोरोना के रिस्पेक्ट में। जो इनर का जो पार्ट है, सबसे इनर का नहीं, कोरोना के इनर का, उसका जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 हजार डिग्री सेल्सियस है, पर जो कोरोना का पार्ट है वो मिलियंस डिग्री सेल्सियस में जाता है। तो इस गुत्थी को समझाने सुलझाने के लिए कोरोना वाले पार्ट में हमारा ये जो ये सिप है, पार्कर सोलर प्रोब, ये गया है। तो इसके अलावा जो हमारा सोलर वेदर है उसमें भी ये स्टडी करेगा कि कैसे हमारा सोलर वेदर चेंज होता है, उसकी प्रिडिक्शन करने में हमारी हेल्प करेगा। जिससे जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जो अर्थ पे जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है सोलर वेदर। अब ये जो सोलर प्रोब है कितना अंदर गया है, तो इसका जो वैसे है वो है 6.3 मिलियन किलोमीटर के अंदर तक ये गया है। पर वैसे अगर हम इसका आइडिया लगाएं, एक अंदाजन अगर हम देखें, तो जो सन और अर्थ को अगर हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे माने, तो जो सोलर प्रोब है जो सोलर प्रोब है 4 सेंटीमीटर की दूरी तक का गया है और उसको टच कर रहा है। सोलर प्रोब के आगे जो है कार्बन कंपोजिट की एक लेयर लगी हुई है, कुछ थिकनेस की, जिससे वो हमारा जो हीट है, एक्सट्रीम हीट है, उसको झेल पा रहा है। उसकी जो लिमिट है वो लिमिट हमारी 1300 डिग्री सेल्सियस तक का है लगभग, और अभी वो 900 डिग्री के आसपास तक का उसने एक्सपीरियंस किया है।